राधे राधे दोस्तों, मैं आपको आज दो बातें बताने आया हूँ कि अपने एमपीपीएससी आयोग ने सैंपल कॉपी डाल दी है 2024 मेंस के लिए। तो 2024 मेंस की कॉपी और 2023 की मेंस की कॉपी और अपना जो 2024 का सिलेबस है ना उसमें कैसे संबंधित है और क्या है वो आपको मैं बताऊँगा। आप ध्यान से सुनिए, बड़ी काम की चीज़ है। और दूसरी बात कि जो अपने बाहर जैसे बाहरी परिवेश में देखे जाएँ, कोचिंग संस्थान वालों ने बोल रखा है कि भाई अपन को 1 नंबर स्पीड चाहिए सबसे ज़्यादा, और अब की बार आपको मतलब 3600 से लेके 3700 तक शब्द लिखना है। तो भाई मैं ये तो मानूंगा कि स्पीड चाहिए, स्पीड जो पहले भी चाहिए थी वो अभी भी चाहिए, लेकिन जो 3600 से 3700 शब्द बोला है ना भाई, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। क्योंकि जो आयोग ने कॉपी डाली है ना उस हिसाब से मतलब 3600 शब्द 3700 शब्द नहीं होंगे, क्योंकि जो आयोग सिलेबस में बोल रहा है और जो कॉपी दिखा रहा है उस हिसाब से अपने पास केवल अपन जैसे 3200 लिखते थे 2023 में, तो 3200 से भैया ज़्यादा से ज़्यादा 3400 मान लीजिए या 3350 मान लीजिए बस। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 2023 में जो अपना 3 अंक का क्वेश्चन था ना उसमें 3 लाइन मिलती थी अपन को, और कहा गया था कि 10 शब्दों में अपना उत्तर दीजिए। यानी कि उसने कुछ जिक्र नहीं कहा और जिक्र नहीं किया था लिखने में कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन 2024 में उसने क्या कर रखा है 2 नंबर वाले में कि अधिकतम 30 शब्द सीमा में लिखिए। तो भाई मैं आपको बता दूं, अधिकतम बोला है उसने, न्यूनतम नहीं बोला। तो यानी कि अपन को 30 शब्द से ज़्यादा नहीं जाना है, यानी कि अपन कम में काम चला सकते हैं। अब जैसे बताइए, आयोग का भी पैटर्न चल रहा है क्वेश्चन पूछने का, तो वो टू द पॉइंट पूछ रहा है टू द पॉइंट। तो जैसे कि आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं कि मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई और कब हुई, बताइए। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे कि स्थान लिख देंगे, नीमच से हुई है, और जो मतलब कब हुई है तो 3 मई 1857 को हुई है। और भाई इससे ज़्यादा अपन क्या लिखेंगे, उसने पूछा ही इतना है। इसमें अपन फालतू लिखते रहें तो अपना टाइम जाएगा। तो अब की बार आयोग ने क्या कर रखा है, माइंड गेम खेला है थोड़ा। तो अपन को सिलेबस के शब्दों पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें उसने अपन को 4 लाइन दे दी कि बच्चों को देखो अपन क्या करते हैं। तो ये 4 लाइन क्यों दी है, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि 2023 में क्या हुआ था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि परिभाषा भी पूछी थी, उन घटक भी पूछे थे, तो उनके घटक वगैरह बनाने में दिक्कत हो रही थी। तो उसने अब की बार सिलेबस में बोल रखा है और 4 लाइन दे दी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अपन पहुँचते हैं जो 7 नंबर है। तो भाई 2023 का 5 नंबर और 2024 का 7 नंबर, इनके स्पेस में स्पेस है ना इनका, कोई कोई भी अंतर नहीं है। पहले भी 9 लाइन थी, अब अभी भी 9 लाइन है। तो इनमें ध्यान रखना है भाई। आप मुझे बताइए, आप इसमें 60 से ऊपर शब्द कैसे लिख पाओगे, स्पेस तो इतना ही है अपने पास। तो पहले ऊपर बच गए अपने शब्द 2 नंबर में, और यहाँ पे बचेंगे, तो यहाँ पे अपने शब्द होंगे 50 से 55, इससे ज़्यादा होंगे भी नहीं। और अपन को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने में काम हो जाएगा। आयोग भी बोल रहा है कि भाई अधिकतम पे ध्यान दो, आप क्यों ज़्यादा न्यूनतम मान रहे हो उसको, ठीक है। अब 200 शब्द का है तो 2 शब्द में पहले लिखते थे ऐसे लिखेंगे। अब भाई बस अपन को एक बात ध्यान रखना है कि अधिकतम शब्द जो सिलेबस में बोला है उस पर ध्यान रखना है और इस कॉपी को देखना है। और एक बार खुद देख के बाद सोचिए कि इसमें अपन जैसे 60 शब्द से अधिक लिखेंगे, 30 शब्द से अधिक लिखेंगे, 2 शब्द से अधिक लिखेंगे, मतलब अधिकतम लिखेंगे 2 शब्द या इतने ही फिर लिखेंगे, तो भाई स्पेस कहाँ दे रहा है वो। मुझे तो वो 7 नंबर में स्पेस नहीं दिख रहा, क्योंकि 7 नंबर अब की बार गेम चेंजर बनेगा, और 7 नंबर पर अपन को ध्यान देना चाहिए। तो भाई इतनी सी सूचना मैं देने आया था आपको, और आप ध्यान दीजिए हैं। और 2024 की मेंस वालों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। थैंक यू।